Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.1 सोशल प्रोसेस एज सोशल इंटरेक्शन. द सोशल प्रोसेस हैज़ अ वाइडर connotation. It comprises of events that took place in the past. अब देखिए, समाज में जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी सोशल प्रोसेस है, समाज जिस भी तरह से चलता है, वो एक बहुत बड़ा उसका आकार है. समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका संबंध इतिहास से भी होता है, बीते हुए समय से भी होता है. इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, मोड्स, मॉरल्स एंड इंस्टिंक्ट्स. अब देखिए, हमारी अपनी परंपरा होती है, हमारे मॉरल्स होते हैं, इंस्टिंक्ट होते हैं, चीज़ों को हम लोग मानते हैं, महसूस करते हैं. तो ये आज का नहीं है, हम लोग काफ़ी सालों से अपने परंपरा को जीते आ रहे हैं. एक समाज, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को अपने ट्रेडिशंस को, कल्चर को वो लोग देते रहते हैं, पास ऑन करते रहते हैं. These may be abstract and unconscious, whereas social interactions is concrete, based on reciprocity, real and social contact situations. अब ये जब जो हम लोग ट्रेडिशंस मान रहे हैं, हमारे जो मोरल्स हैं, हम लोग का जीने का जो तरीका है, ये अनकॉन्शियसली हम लोग फॉलो करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है. जिस परिवार में रह रहे हैं उसके नियम कानून को हम लोग मानते जा रहे हैं. लेकिन जब हम लोग समाज में लोगों के संग मिलते हैं, ठीक है, उनके संग हमारा जो संबंध है वो एक कॉन्क्रीट होता है. कहने का मतलब वो सच्चाई होती है जिसको आप मानते हैं. आपका अपना तरीका होता है लोगों के संग व्यवहार करने का. ठीक है, आगे देखिए. द सोशल प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद डिफरेंट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द ग्रुप. अब हम सभी किसी न किसी ग्रुप में रह रहे हैं, समूह में रह रहे हैं, तो हमारा जो सोशल प्रोसेस है, जो वो क्या चीज़ पे डिपेंड रहता है, वह इस चीज़ पर ध्यान देता है कि समाज में रह रहे लोगों का जो समूह है उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ रहा है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंट्रैक्शन विच मे इंक्लूड द हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल एस्पेक्ट्स. अब हमारे ज़िंदगी में जो भी बदलाव होता है, या हम इस तरह से आपको कह सकते हैं कि हम जो लोगों से बातचीत करते हैं, जिन लोगों के संग हमारा मिलना जुलना होता है, यह काफ़ी सारी चीज़ों पर निर्भर करता है. ठीक है, इसमें इतिहास जुड़ा होता है, हमारी संस्कृति जुड़ी होती है, हम लोग किस राजनीतिक क्षेत्र में रह रहे हैं, किस राजनीतिक प्रणाली में रह रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है. हमारा आर्थिक स्थिति कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर हमारा लोगों के संग संबंध निर्भर करता है. हम किस धर्म के हैं उसके ऊपर हमारा लोगों के संग इंट्रैक्शन होता है. फिर हमारा सोशल एस्पेक्ट क्या है. अब देखिए, हर व्यक्ति हर इंसान के संग संबंध नहीं रखता है. ठीक है, वो उन्हीं के संग रखता है जिनसे उनका कुछ ना कुछ मेल हो. इंट्रैक्शंस रेफर टू एन एक्शन डन इन रिस्पॉन्स टू अनदर एक्शन. अब देखिए, इंट्रैक्शन क्या हुआ, कुछ एक्शन हुआ, उसके रिस्पॉन्स में कुछ दूसरा एक्शन हुआ. कहने का मतलब, मान लीजिए आप बाज़ार जाते हैं, ठीक है, आपको वहाँ से एक साबुन लाना है. आप गए किसी दुकानदार के पास, आप उसको बोले कि मुझे एक्स साबुन चाहिए, वो आपको साबुन दे दिया. तो यहाँ पे पहला एक्शन आप किए, आप गए वहाँ बोले, फिर उसके रिस्पॉन्स में जो दुकानदार था वो अपना एक्शन किया. अब मान लीजिए इसको मैं पॉलिटिक्स में बोलूँ, तो मान लो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हो, अपने समस्याओं को बताते हो या अपने सुझाव देते हो, फिर वह उस पर काम करते हैं, तो आपका एक्शन हुआ, फिर उस पर उनका एक्शन हुआ. इसी तरह से आपके पास भी कोई आ सकते हैं और वो आपसे कुछ बोलेंगे, फिर आप उसका जवाब दोगे. तो हमेशा एक्शंस होता रहता है. इट बिकम्स अ सोशल प्रोसेस व्हेन द इंट्रैक्शन इज रिपीटेड. अब यही इंट्रैक्शन जब बार बार होता है तब ये एक सोशल प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, आगे देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, समझ में आएगा. व्हेन अ हस्बैंड एंड वाइफ हेल्प ईच अदर आउट ऑफ लव, affection and sympathy, it assumes the form of cooperation and it becomes a social process.
जब एक पति पत्नी एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति उनका लव है, अफेक्शन है, सिंपैथी है, तो ये क्या है, इसको हम लोग कोऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको सामंजस्य कहते हैं हिंदी में। और ये एक सोशल प्रोसेस है। अब जितने भी पति पत्नी है वह एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। आगे देखिए, सोशल इंटरेक्शंस एंड सोशल प्रोसेसेस आर इंटररिलेटेड, वन डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। अब समाज में लोगों का एक दूसरे के संग मिलकर रहना, एक दूसरे के संग बातचीत करना, एक दूसरे के संग काम करना और सोशल प्रोसेस, यह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पूरे नहीं हो सकते। Thus, the social process mean various mode of interaction between individuals or groups, including cooperation and conflict, social differentiation and integration, development, arrest and decay. तो इस तरह से जो हमारा समाज है उसमें जो जो गतिविधियां हो रही हैं, जो समाज हमारा चल रहा है, इसमें बहुत तरह के लोगों के बीच में संबंध होते हैं, इंट्रैक्शंस होते हैं, बातचीत होते हैं, काम होते हैं। अब ये एक एक व्यक्ति के बीच में भी हो सकता है, बहुत सारे समूह के बीच में हो सकता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं। समाज में बहुत सारा मतभेद रहता है, समाज में बहुत लोग एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं, समाज का विकास होता है, लोगों का विकास होता है, जो लोग गलती करते हैं उनको सज़ा दिया जाता है, अरेस्ट भी होते हैं। तो इस तरह से हमारा समाज चलता है। इन अदर वर्ड्स, सोशल प्रोसेस इज़ अ मैनर इन विच द रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वंस ब्रॉट टुगेदर acquire a certain distinctive character। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सोशल प्रोसेस है यह वह तरीका है जिसमें एक समूह में जो लोग रह रहे हैं, जो सदस्य रहते हैं, उनके बीच में संबंध होता है। और जब ये एक दूसरे के साथ संबंध में जुड़ जाते हैं तो इनमें सब का अपना एक कैरेक्टर रहता है जो वो प्ले करते हैं, अपना ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाते हैं। सोशल इंटरेक्शंस as distinguished from the social process is concrete, real and based on communication, social contact and reciprocal relationship। अब देखिए, सोशल इंटरेक्शन जो कि सोशल प्रोसेस से अलग हम लोग बोलते हैं जिसको, वो उसमें क्या होता है कि ये कॉन्क्रीट रिलेशनशिप है, स्थायी रिलेशनशिप होता है, वास्तविक रिलेशनशिप होता है, और यह लोगों के बीच में बातचीत के आधार पर होता है। ठीक है, लोगों का एक दूसरे के संग समाज में रिश्ता होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना होगा, समाज में हर व्यक्ति के संग आपका रिश्ता नहीं है। ठीक है, जिनके संग आपका ज़रूरत है उनके साथ आपका रिश्ता रहता है। अब ये ज़रूरत कई तरह के हो सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बाउंड टुगेदर इन अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इन्फ्लुएंस आर डिस्क्राइब्ड एज सोशल इंटरेक्शन। समाज में रहने वाले लोग जो समाज के सदस्य हैं वह एक दूसरे के संग जुड़े होते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का समाज बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के संग जुड़े रहेंगे और एक दूसरे को सहायता करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के कामों को पूरा करेंगे। इट रेफर्स मोस्टली टू द कंटेम्प्रेरी सोशल सिचुएशन एंड दस कंसिडर एज कॉन्क्रीट एंड रियल। अब देखिए, इसको हम लोग एक कॉन्टेम्प्रेरी सोशल सिचुएशन बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग मानते हैं कि ये स्थायी है, ये वास्तविक है। Thus, the social interactions is a complex process and comprises three major forms of interaction: cooperation, competition and conflict। तो इसलिए जो हमारा सोशल इंट्रैक्शन है, ठीक है, वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें तीन तरह के इंट्रैक्शंस होते हैं, लोगों के बीच में संबंध होते हैं, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, मिल के काम करते हैं, इसको कोऑपरेशन कहते हैं। लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मामलों में लोगों का एक दूसरे के से मतभेद भी होता है जिसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कोऑपरेशन के बारे में।